वेलकम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 9th की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर यानी फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री के बुनियादी तसव्वुरात का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है, यानी कि कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क वाजिया करें। तो YouTube पर बहुत से आपके मैसेजेस रिसीव हुए जिसमें ये कहा गया कि कोई एक ऐसा टॉपिक भी बताएं जिसमें हमें ये भी सिखाएं कि हेडिंग्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो इंशाल्लाह अब मैं आपको हेडिंग की मदद से आज का ये टॉपिक क्लियर करवाऊंगा। तो कंपाउंड, जैसा कि आप जानते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा अशिया आपस में मिलती हैं तो उसके नतीजे में या तो कंपाउंड बनता है या मिक्सचर बनता है। तो आज मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स हेडिंग्स की मदद से वाजिया करूंगा, जिसकी बदौलत आपको इसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कंपाउंड और मिक्सचर में हम कैसे फ़र्क कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको हेडिंग की मदद से आज के इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग करवाता हूं। तो मैं इस टॉपिक को आपको 7 हेडिंग्स में क्लियर करवाऊंगा। पहले बनावट यानी फॉर्मेशन कंपाउंड और मिक्सचर की बताऊंगा, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ यानी खसूसियात के बारे में बताऊंगा, फिर दोनों में रेशो यानी निस्बत क्या है, उसके बाद सेपरेशन अलहदगी किस तरह अलग अलग कर सकते हैं, उसके बाद दोनों का केमिकल फार्मूला के बारे में बताऊंगा, तरकीब यानी कंपोजिशन के बारे में बताऊंगा और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट उसकी जानब में बढ़ूंगा कि बनावट यानी इसकी जो फॉर्मेशन है वो कैसे होती है। कंपाउंड, जब दो या दो से ज़्यादा अशिया आपस में केमिकली इस तरह मिले कि उनसे कोई नई चीज़ बन जाए तो हम कहते हैं कि ये कंपाउंड बना है। और अगर दो या दो से ज़्यादा अशिया सादा मिलाप से बने जिनको हम जब मर्जी अलग भी कर लें तो वो बेसिकली मिक्सचर होता है। तो बनावट में ये पॉइंट लिखूंगा कि कंपाउंड अशिया के कीमियाई मिलाप से बनता है। कंपाउंड अशिया के कीमियाई मिलाप से बनता है। जबकि अगर हम मिक्सचर की बात करें तो ये अशिया के सादा मिलाप से बनता है, यानी मिक्सचर अशिया के सादा मिलाप से बनता है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल दूंगा। अगर हम 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन लें और उनको केमिकली रिएक्ट करवाएं तो उसके नतीजे में पानी बनेगा। तो पानी जो है वो बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कीमियाई मिलाप से बनता है। जबकि मिक्सचर की अगर मैं बात करूं, अगर आप रेत के अंदर लोहे चून मिक्स कर दें तो वो आपके पास मिक्सचर बनेगा। उसको अब जब मर्जी दोनों अज्जा को अलग अलग कर सकते हैं मिक्सचर के अंदर जो मौजूद है, जबकि कंपाउंड के अज्जा को हम अलग नहीं कर सकते। तो अब दूसरा पॉइंट मैं क्लियर करूंगा खसूसियत यानी प्रॉपर्टीज के बारे में। कंपाउंड के अज्जा अपने ख्वास खो बैठते हैं। कंपाउंड के अज्जा अपने ख्वास खो बैठते हैं। जबकि मिक्सचर के अज्जा अपने ख्वास बरकरार रखते हैं। अभी मैंने सिंपल एग्जांपल दी थी आपको पानी के बनने की। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं तो उससे पानी बनता है। पानी की खसूसियात
बिल्कुल मुख्तलिफ होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, क्योंकि पानी एक लिक्विड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये गैसें हैं। मिक्सचर के अज्जा अपने ख़वास बरकरार रखते हैं। अभी मैंने आपसे बात की कि रेत को लोहे चून में मिक्स कर दें, तो मिक्स करने से पहले जो उनकी खसूसियात हैं वही मिक्स करने के बाद जब मिक्सचर बनेंगे वही खसूसियत उनकी बाद में होंगी। तो इससे मुराद ये है कि मिक्सचर के अज्जा अपने ख़वास बरकरार रखते हैं, तब्दील नहीं करते, जबकि कंपाउंड के अज्जा अपने ख़वास खो बैठते हैं, अपनी खसूसियात खो बैठते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है निस्बत, यानी इनमें रेशो क्या है। कंपाउंड के अज्जा में एक ख़ास निस्बत पाई जाती है। कंपाउंड के अज्जा में एक ख़ास निस्बत पाई जाती है। जबकि मिक्सचर की अगर हम बात करें तो मिक्सचर के अज्जा में ख़ास निस्बत नहीं होती। निस्बत से मुराद कंपाउंड जब भी बनेगा तो जिन अज्जा से, जिन कंपोनेंट से, जिन एलिमेंट्स या एटमों से मिलकर बनेगा उनके दरमियान में ख़ास रेशो पाई जाएगी। मसलन मैंने बात की थी पानी के बनने की। जब हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से रिएक्ट करते हैं तो पानी बनता है। तो पानी के बनने में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान एक ख़ास निस्बत है। हाइड्रोजन प्लस ये ऑक्सीजन है, इनके मिलने से बना हमारे पास H2O वाटर। अब इसको बैलेंस करेंगे आप। हाइड्रोजन के 2 एटम है, इधर भी 2 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ पे 1 है, तो मैं शुरू में यहाँ पे 2 लगाऊंगा। अब हाइड्रोजन के 4 हो चुके हैं तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 लगाऊंगा। अब ये बैलेंस इक्वेशन है पानी के बनने की। अब इसमें अगर देखें तो हाइड्रोजन के ये 2 मोल हिस्सा ले रहे हैं और ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 मोल है। तो पानी के बनने में हाइड्रोजन के 2 मोल और ऑक्सीजन का 1 मोल हिस्सा लेते हैं, जिसके नतीजे में पानी बनता है। पानी के कितने मोल बनते हैं हमें इससे कोई गर्ज नहीं, हमने इसके अज्जा यानी कंपोनेंट में देखना है कि ख़ास रेशो है। अगर ये रेशो नहीं होगी तो पानी नहीं बनेगा। जबकि अगर हम मिक्सचर के अज्जा में देखें तो ख़ास निस्बत नहीं होती। आप रेत के अंदर, अभी बात मैंने की थी कि लोहे चून मिला दें, बगैर किसी रेशो के मिला दें, जितनी मर्जी अमाउंट में मिकदार में आप इसे मिला दें तो फिर भी आपका मिक्सचर ही बनेगा। तो ये है निस्बत कि कंपाउंड के अज्जा में ख़ास निस्बत पाई जाती है, जबकि मिक्सचर के अज्जा में ख़ास निस्बत नहीं पाई जाती। उसके बाद चौथा पॉइंट है अलैदगी, यानी कि सेपरेशन। कंपाउंड के अज्जा को तबई तरीकों से जुदा नहीं किया जा सकता। कंपाउंड के अज्जा को तबई तरीकों से अलहदा नहीं किया जा सकता, जबकि जो मिक्सचर है इसके अज्जा को तबई तरीकों से अलहदा किया जा सकता है। मिक्सचर के अज्जा को तबई तरीकों से अलहदा किया जा सकता है। अब हमने बात की थी कि पानी के बनने की। पानी एक कंपाउंड है, उसको फिजिकली हम उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं कर सकते,
ना तो इवापोरेशन के ज़रिए कर सकते हैं, ना कंडेंसेशन के ज़रिए कर सकते हैं, ना मैग्नेटाइजेशन यानी कि बार मैग्नेट को यूज़ करके भी हम अलग अलग नहीं कर सकते। जबकि इधर अगर हम देखें मिक्सचर के अज्जा को तबई तरीक़ों से अलग कर सकते हैं, यानी रेत और लोहे चून है, मैग्नेट लें, आप इस मिक्सचर के अंदर घुमाएं, आप देखेंगे कि लोहे चून मैग्नेट बार के साथ चिपक जाएगा और रेत नीचे बाकी बच जाएगी। तो इसका मतलब है कि मिक्सचर के अज्जा को तबई तरीक़ों से हम अलग कर सकते हैं, जबकि कंपाउंड के अज्जा को तबई तरीक़ों से अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट 5वां है जी, कीमी फार्मूला। कंपाउंड को कीमी फार्मूला से ज़हर करते हैं, जबकि मिक्सचर को कीमी फार्मूला से ज़हर नहीं करते, क्योंकि कंपाउंड का केमिकल फार्मूला होता है, मिक्सचर का केमिकल फार्मूला नहीं होता। तो मैं लिखूंगा कंपाउंड को कीमी फार्मूला से ज़हर किया जाता है। जबकि मिक्सचर को कीमी फार्मूला से ज़ाहिर नहीं किया जाता। बात हमने पानी की थी। पानी का एक केमिकल फार्मूला है जिसे हम H2O से लिखते हैं, जबकि रेत और लोहे चून का कोई कीमियाई फार्मूला नहीं है, जिसकी वजह से हम इसे किसी भी फार्मूले से ज़ाहिर नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट तरकीब है। तरकीब से मुराद कंपोजिशन। कंपाउंड की तरकीब होमोजीनियस होती है, जबकि ये जो हमारे पास मिक्सचर है इसकी तरकीब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों ही हो सकती है। यहां मैं लिखूंगा कंपाउंड की तरकीब यानी कंपोजिशन होमोजीनियस होती है, जबकि मिक्सचर की तरकीब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। होमोजीनियस से क्या मुराद है? होमोजीनियस तरकीब यानी होमोजीनियस कंपोजिशन एक ऐसी तरकीब होती है जिसमें जो दो या दो से ज़्यादा अशिया जब आपस में मिक्स हों तो हमें पता ही नहीं चलता कि वो दोनों अशिया कौन कौन सी हैं, यानी आपस में इस तरह मिक्स हो जाती हैं कि उन दोनों के होने का एहसास नहीं होता। जबकि हेट्रोजीनियस जो कंपोजिशन होती है उसमें हमें जिन अज्जा से मिक्सचर तैयार किया जाता है वो दोनों हमें अलग अलग वाज़ह तौर पे नज़र आती हैं, तो हम कहते हैं ये हेट्रोजीनियस है, ये सेम नेचर नहीं है। तो कंपाउंड जो होता है उसकी तरकीब यकसां होती है यानी होमोजीनियस होती है। अगर आप पानी का सैंपल ले लें, पानी एक कंपाउंड है और उसके हर कतरे को देखें, उसकी तरकीब आपको एक जैसी नज़र आएगी। पूरा एक गिलास ले लें, गिलास के अंदर से एक कतरा ले लें, कतरे की भी वही जो कंपोजिशन होगी, तरकीब होगी, वैसे ही पूरी के पूरे गिलास की जो केमिकल कंपोजिशन होगी। जबकि तरकीब अगर आप देखें मिक्सचर की तो ये होमोजीनियस फॉर्म में भी हो सकता है या हेट्रोजीनियस फॉर्म में भी हो सकता है। उसके बाद अगर बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट की, जिसे हम नुक्ता पिघलाव का नाम देते हैं। कंपाउंड के नुक्ता पिघलाव और नुक्ता खलाव दोनों जो यकसां होते हैं, जबकि मिक्सचर के नुक्ता पिघलाव और नुक्ता खलाव यकसां नहीं होते। कंपाउंड के मेल्टिंग
पॉइंट जो है वो मैंने आपको बताया है यकसा यानी एक जैसे होते हैं, वो चेंज नहीं होते, यकसा होते हैं। जबकि मिक्सचर के नुक्ता पिघलाव यकसा नहीं होते। मसलन पानी की हमने एग्जांपल ली थी, पानी का जो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 सेल्सियस होता है। यहाँ मैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों लिखूंगा क्योंकि जो हमारे पास कंपाउंड है वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे अब दोनों ही मैंने लिखे हैं। यहाँ पे मिक्सचर के भी इस तरह मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हो सकते हैं। तो कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यकसा होते हैं, जबकि मिक्सचर के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यकसा नहीं होते। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस है, ये 100 पे ही बॉयल करता है। जबकि अगर आप इसको देखें रेत और लोहे चून को, तो इनका कोई ख़ास मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा, डिफरेंट होंगे। तो ये मैंने आपके सामने 7 पॉइंट रखे हैं जो कि वाज़िया करते हैं, वाज़िया फ़र्क बताते हैं कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान। अब मैं 1-2 एग्जांपल आपको देता हूं ताकि आपका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। मिसालें कंपाउंड की कौन कौन सी एग्जांपल हो सकती हैं? नंबर 1 अभी हमने बात की है वाटर, H2O, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम कहते हैं, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। अब मैं इधर चलता हूँ मिक्सचर की जानिब। इसमें हवा यानी एयर एक मिक्सचर है, आइसक्रीम जो आप खाते हैं बड़े शौक के साथ, ये भी मिक्सचर है, ब्रास पित्तल वगैरह, ये जो हमारे पास मुख्तलिफ मेटल का एक मिक्सचर होता है, ये भी किस में आएगा? मिक्सचर के अंदर। तो ये वो बेसिक 7 हेडिंग के ज़रिए मैंने आपको फ़र्क बताया है कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान, और मैं उम्मीद करूँगा कि 7 पॉइंट आपको वाज़िया तौर पे क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे अपना क्वेश्चन पुट करें। अगर ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी घर बैठे कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान फ़र्क सीख सकें। और अगर आपको सबका वीडियो वसूल मेरी नहीं हो रही प्रैक्टिकल्स की और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लेक्चर्स की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली बेस पे जो मैं वीडियोस अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।